नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। क्या आपको कोरोना वायरस याद है? किस तरह से पूरी दुनिया में तबाही मची थी, हर देश की सांसें थम गई थी, लाखों लोग मारे गए थे। चीन की एक गलती ने पूरी दुनिया को बहुत बड़े संकट में डाल दिया था। लेकिन अब चीन में एक बार फिर नया वायरस आतंक फैला रहा है। चीन के अस्पतालों में लंबी लंबी कतारें लगी हैं, हर चेहरे पर मास्क लौट आया है। इतना ही नहीं, चीन एक बार फिर इसे दुनिया की नजरों से छिपाए रखना चाहता है, जैसा उसने कोरोना को लेकर भी किया था, याद करिए। अब सवाल यह है कि क्या चीन फिर से दुनिया को नई महामारी देने वाला है? इसी पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट, एक और वायरस। हवा में फैलता आतंक, सहम गई दुनिया। अस्पताल पहुंच रहे सैकड़ों मरीज। निशाने पर बुजुर्ग और मासूम। अस्पतालों से शमशान तक अलर्ट। आने वाली है एक और महामारी। चीन में फिर लगा आपातकाल। चलिए अब जरा 5 साल पीछे आपको लेकर चलते हैं। याद करिए, 5 साल पहले की बात है। चीन में कोरोना वायरस नाम की एक बीमारी फैली थी, जिसने दुनिया भर में तबाही मचाई थी। और अब एक बार फिर से चीन में एक वायरस फैल रहा है। चिंता की बात यह है कि इस वायरस के ज्यादातर लक्षण कोरोना से मिलते हैं। हालांकि वायरस का नाम ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस है, लेकिन इससे संक्रमित होने वाले लोगों में खांसी, जुकाम और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से लोगों में अब इस बीमारी को लेकर चिंता बढ़ रही है। कोविड-19 महामारी के दौरान अस्पतालों में पैर रखने तक की जगह नहीं थी और अब एक बार फिर चीन के अस्पतालों में लंबी लाइनें हैं। कोरोना वायरस के बाद एक बार फिर चीन में मौत का आतंक लौट आया है। ठीक 1.5 साल बाद चीन में एक और वायरस आ चुका है। इस वायरस का नाम है ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV। इसके आने का असर यह है कि अस्पतालों में नाक खत्म होने वाली लाइन लग चुकी है। लोगों के चेहरे पर मास्क है और जहन में अनजानी मौत का खौफ नजर आ रहा है। महामारी की आशंका के बीच खबर यह है कि चीन में एक साथ 4 वायरस हवा में फैल चुके हैं। इन्फ्लुएंजा ए HMPV यानी माइकोप्लाज्मा निमोनिया के वायरस तेजी से फैल रहे हैं। HMPV का पैटर्न ठीक वैसा है जैसा कोरोना का था, यानी ये वायरस भी हवा के जरिए फैल सकता है। ऐसा कुछ खबरें चल रही हैं मीडिया में जिसमें ये कहा गया है कि चाइना में मेटान्यूमो वायरस का एक आउटब्रेक है और सीरियस है। हमें ऐसा नहीं लगता, इन द सेंस कि यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसे बीमारी करता है, या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की जरूरत है। WHO ने साधी चुप्पी। कोरोना ने दुनिया में जिस वक्त तबाही मचाई और अनगिनत लोगों की जान ली, तब भी WHO ने काफी वक्त बाद उसे ग्लोबल पैंडेमिक घोषित किया था। और इस बार भी WHO ने चीन के नए वायरस पर चुप्पी साध रखी है। कोरोना के समय चीन ने दुनिया से अपने गुनाहों को छिपाया था। इस बार भी चीन इस वायरस के अटैक पर खामोश है। लेकिन खबर यह है कि चीन के कई इलाकों में अघोषित आपातकाल लग चुका है। अस्पतालों से लेकर शमशान तक अलर्ट जारी हो चुका है। सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में मरीजों की फोटो पोस्ट करते हुए ये दावा किया जा रहा है। हालांकि चीन की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो सवाल उठता है कि क्या एक बार फिर दुनिया एक और महामारी की चपेट में आने वाली है?
चीन के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र के मुताबिक पहले से अस्थमा और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी जैसी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों में संक्रमण का खतरा ज्यादा है। वायरस का असर ज्यादा होने पर इससे ब्रोंकाइटिस और निमोनिया भी हो सकता है। खांसने और छींकने से वायरस के फैलने का खतरा अधिक है। इसके लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बंद होना और गले में घरघराहट शामिल है। HMPV के अलावा इन्फ्लुएंजा ए, माइकोप्लाज्मा, निमोनिया और कोविड-19 के केस भी सामने आ रहे हैं। इसके मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। चीन इससे निपटने के लिए एक निगरानी सिस्टम की टेस्टिंग भी कर रहा है। चीन में अधिकारियों ने नागरिकों से इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए चेहरे पर मास्क पहनने और बार बार हाथ धोने की अपील कर रहे हैं। ये कोई नया ये नहीं है कि जैसे अखबार में आया कि पहला केस है। ये पहला केस नहीं है, बहुत सारे केसेस है और बहुत सालों से है। तो और जिसको भी उतना सीरियस फेटलिटीज भी नहीं है इसमें। तो हम देखते हैं कि दिस इज नॉट अ न्यू, नया वायरस नहीं है। चाइना में जो है वो क्या है, वो उसका डिटेल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मालूम है। लेकिन इनका जो जिसको हुआ है वो कहीं बाहर नहीं गए, इधर के लोग हैं और कहीं बाहर ट्रैवल करके इधर नहीं आए हैं। तो अभी तो वी शुड नॉट गेट वरीड टू मच। कैसे हैं सर वो दो जो सब ठीक है, सब ठीक है। एक्शन में आया भारत। भारत ने भी इस मामले पर कोताही ना बरतते हुए संज्ञान लिया है। हालांकि भारत में इस वायरस के 2 मामले सामने आ चुके हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल देश में सांस संबंधी लक्षणों और इन्फ्लुएंजा के मामलों की बारीकी से निगरानी कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के संपर्क में है। हालांकि भारतीय विशेषज्ञों के मुताबिक ह्यूमन मोटान्यूमो वायरस कोई नई बीमारी नहीं है। ये 1 दशकों पुराना वायरस है। ये वायरस 5 साल से छोटे बच्चों को ज्यादा संक्रमित करता है। इसके लक्षण आमतौर पर सामान्य सर्दी के जैसे होते हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में लक्षण हल्के ही होते हैं। ऐसे में भारत में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल ये जरूरी है कि WHO चीन में फैल रहे इस वायरस को गंभीरता से ले और जरूरी दिशा निर्देश जारी करे। इन दिनों, सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। बेड्स की भी अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है। स्पेसिफिकली दवाइयाँ चाहिए नहीं होती बिकॉज इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स हैं नहीं। जहाँ तक कि हमारे यहाँ का डेटा का सवाल है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं, ना तो हमारे हॉस्पिटल्स में, ना ही हमारे डेटा में जो IDSP पे आता है, जो ICMR का डेटा है, उसके हिसाब से नॉर्मल इंक्रीज जो सर्दियों में होता है वही है, उससे ज़्यादा सीरियस कुछ नहीं है। तो चिंता करने की आवश्यकता देश को नहीं है इस वक्त। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने HMPV वायरस के बारे में यह स्पष्ट किया है कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी और कई वर्षों से ये विश्व भर में फैल रहा है। HMPV वायरस एक ऐसा वायरस है जो हवा के जरिए सांस लेते समय एक दूसरे में फैलता है। यह सभी आयु वर्ग के लोगों में संक्रमण का कारण भी बनता है। यह विशेष रूप से सर्दी और बसंत के मौसम के शुरुआती महीनों में अधिक देखा जाता है। चीन में जो HMPV वायरस के मामले पर हाल ही में आई रिपोर्ट्स पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के साथ और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के साथ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ चीन सहित पड़ोसी देशों में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए। WHO ने भी स्थिति का संज्ञान लिया है और जल्द ही वो भी अपनी रिपोर्ट साझा करेंगे हमसे। ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम IDSP के साथ उपलब्ध सांस संबंधित वायरस के देशव्यापी डेटा को भी समीक्षा की जा रही है और भारत में किसी भी कॉमन रेस्पिरेटरी वायरल पैथोजन में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं देखी गई। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एक वायरस है जिसके लक्षण आमतौर पर सामान्य सर्दी के जैसे होते हैं। हालांकि ये वायरस लंग्स पर असर करता है और कभी-कभी ये निमोनिया, अस्थमा या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जैसी बीमारियों के मरीज के लिए खतरनाक हो सकता है। आमतौर पर इस वायरस के मामले बच्चों में देखे जाते हैं, लेकिन इसकी ना तो कोई एंटीवायरल दवा और ना ही कोई एंटीबायोटिक दवा है। अधिकांश लोगों का इलाज लक्षणों के आधार पर ही किया जाता है।
अगर आपका बच्चा गंभीर रूप से बीमार है तो आपको अस्पताल में भर्ती कराना ही पड़ेगा और डॉक्टर ऑक्सीजन थेरेपी और लंग्स इन्फेक्शन से बचाव वाली दवाओं से ट्रीटमेंट करते हैं। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एक नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है जो नीमोविरिडेई फैमिली से संबंधित है और इसका एवियन मेटान्यूमो वायरस सब ग्रुप सी से बहुत करीबी से संबंधित है। ये मासूमों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वालों को अपनी चपेट में लेता है। इस बीमारी में खांसी, बुखार और नाक बंद होने के साथ ही निमोनिया और ब्रोंकाइटिस जैसी गंभीर सांस की समस्याएं भी हो सकती हैं। कोविड-19 की तरह एचएमपीवी भी संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से निकलने वाली बूंदों के जरिए फैलता है। एक रिपोर्ट की माने तो ये एक सांस से जुड़े रोग के वायरस है। जो किसी को प्रभावित करता है तो उसे खांसी, छींक, कफ और बुखार आता है। इसके शुरुआती लक्षण के दिखने में 3 से 5 दिन का समय लगता है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है उन्हें ये वायरस अपनी चपेट में ले लेता है और तो और कई बार गंभीर रूप ले लेता है जिसमें ब्रोंकाइटिस और निमोनिया भी शामिल है। एचएमपीवी वायरस जिसने चाइना में कोहराम मचा रखा था, अब उसने भारत में बेंगलोर में दस्तक दी है। बेंगलोर में 2 बच्चे उससे पॉजिटिव मिले हैं और ये इंडिया के लिए एक अलार्म है। अलार्म इसलिए कि वो अब तेज़ी से भारत में फैल सकता है, तो इसकी एक तो निगरानी रखनी है, हमें इसके टेस्ट करने हैं। एलाइजा टेस्ट होता है इसके लिए। अगर किसी को सर्दी, जुकाम, बदन दर्द की शिकायत मिलती है तो उसके लिए हमें इसको जरूर टेस्ट करना चाहिए। दुनिया भर के बच्चों में लगभग 10% से 12% सांस संबंधी बीमारियां एचएमपीवी के कारण ही होती है। अधिकांश मामले हल्के और कम लक्षण वाले होते हैं, लेकिन लगभग 5% से 16% बच्चों में निमोनिया विकसित होने का रिस्क रहता है। निमोनिया एक खतरनाक बीमारी है जो अगर समय पर काबू ना की जाए तो जानलेवा भी साबित हो सकती है। ऐसे में अगर ये वायरस किसी बच्चे में निमोनिया करता है तो उसकी सेहत का खास ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि जब फेफड़ों में पानी भर जाता है तभी निमोनिया होता है। निमोनिया के लक्षण: खांसी, बुखार, नाक बंद होना, सांस फूलना। ये वायरस भी लोगों से लोगों में फैलता। खांसी, जुकाम के मरीज के आसपास रहना, बीमार लोगों को छूना या देखभाल करना, किसी भी सतह को छूने के बाद नाक और मुंह को छूना। सोशल डिस्टेंसिंग का करें पालन। हाथों को साबुन से कम 20 सेकंड तक धोएं। बेधुले हाथों से आंख, नाक, मुंह को ना छुएं। हो सके तो बीमार लोगों से उचित दूरी बनाएं। खांसी, जुकाम होने पर मुंह, नाक को ढककर रखें। हाथों को बार बार धोएं। बीमार होने पर घर पर ही रहें। आसपास की साफ सफाई का रखें ध्यान। इलाज नहीं, केवल बचाव। इस बीमारी को पकड़ने के लिए न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट या वायरल एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट किया जाता है। एचएमपी वायरस का भी कोई इलाज नहीं है, इसलिए इसके लक्षणों को मैनेज ही किया जाता है। ऐसी बीमारियों में बचाव ही सबसे प्रमुख हो जाता है। अगर ये तेजी से फैलता है तो इससे बचाव का जो कारण है वो सिर्फ एंड सिर्फ मास्क पहनना, हाथों की सफाई रखना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना और जितनी भी कोविड प्रोटोकॉल थी उनको फिर से हमें यूज करना पड़ेगा। अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना पड़ेगा। हेल्दी फूड लेके, अच्छी स्लीप लेके, स्ट्रेस से बच के और स्मोकिंग ना करके, अल्कोहल ना लेके इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है और उल्टा लेटने की आदत डालें, जिससे फेफड़े का पीछे वाला हिस्सा हम अच्छे से एक्सपेंड कर सकें, क्योंकि ये जब भी नुकसान पहुंचाएगा तब फेफड़े के इन्फेक्शन से पहुंचा पाएगा। पहली बार 2001 में हुई थी पहचान। एचएमपीवी वायरस की पहचान पहली बार 2001 में हुई थी। नीदरलैंड में RAT-PCR तकनीक का इस्तेमाल करके कल्चर्ड कोशिकाओं में अज्ञात वायरस की पहचान करने के लिए अलग किया गया था। उस दौरान एक शोधकर्ता ने सार्स की बीमारी से जूझ रहे बच्चों के सैंपल में इस वायरस का पता लगाया था। हालांकि ये वायरस पिछले 6 दशकों से मौजूद है। ये वायरस सभी तरह के मौसम में, वातावरण में मौजूद होता है।
लेकिन इसके सबसे ज्यादा फैलने का खतरा सर्दियों में होता है। कोविड-19 का पहला मामला 2019 में चीन के वुहान शहर में मिला था। तब इसे एक रहस्यमय निमोनिया समझा गया था। ये सोर्स कोव-2 वायरस से फैला था। इसके बाद ये वायरस दुनिया में तेजी से फैला। 30 जनवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे ग्लोबल पैंडेमिक घोषित कर दिया था। दुनिया भर में कोविड के 70 करोड़ से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे। इसके अलावा 70 लाख से ज्यादा मौतें भी दर्ज की गई। चीन में बीमारियों के फैलने की ये बात कोई नई नहीं है। समय समय पर चीन खतरनाक बीमारियों का सामना करता रहा है। चीन जो दुनिया का दूसरा सबसे घनी आबादी वाला देश है, महामारी के प्रकोप का केंद्र बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों चीन बार बार ऐसी खतरनाक बीमारियों का सामना करता है? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? नवंबर 2002 में चीन से सार्स वायरस यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम शुरू हुआ। इसके बारे में जाना जाता है कि ये संभवतः चमगादड़ों से शुरू हुआ, फिर बिल्लियों में फैला और फिर इंसानों में। उसके बाद ये 26 और देशों में फैला, जिससे 8000 लोग संक्रमित हुए और 774 लोगों की मौत हो गई। 2003 जुलाई तक वायरस पर काबू पा लिया गया और तब से ये फिर से सामने नहीं आया। प्रकोप की शुरुआत में वायरस के बारे में जानकारी दबाने की कोशिश करने के लिए चीन की आलोचना की गई थी। नया कोरोना वायरस भी सार्स परिवार का ही सदस्य था। डरने की जरूरत नहीं है। अभी डेफिनेटली हमको ध्यान रखना पड़ेगा, सतर्कता रखनी पड़ेगी। ये वायरस कोई नया नहीं है, वर्षों से ये वायरस है और खास करके ये विंटर सीजन में जब ठंडी होती है उस टाइम में इसके इन्फेक्शन के केसेस दिखने को मिलते हैं। इस वायरस इन्फेक्शन के लिए अदरवाइज ऑल्सो कोई वैक्सीनेशन नहीं है या कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं है। सिर्फ जिस हिसाब से सिम्टम हो उस हिसाब से, कहने का मतलब सिम्टम के हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट होती है और अगर हम सारी चीजें मेंटेन करते हैं तो 5-7 दिन में वो अपने आप ही ठीक होता है। तो ये वायरल इन्फेक्शन उसमें उन लोगों में ज्यादा हो सकता है जिसमें इम्यूनिटी की कमी हो, जो खुद उसकी बॉडी की जो पावर बोलते हैं हम लड़ाई की, वो कम जिसमें होती है, खास करके बच्चे या बुजुर्ग। उसके साथ ऐसे लोग जो कैंसर की बीमारी से पीड़ित है या कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं जो अपनी इम्यूनिटी को डाउन करे। एवियन फ्लू या बर्ड फ्लू एक वायरल संक्रमण है जो पक्षियों से पक्षियों में फैलता है। ये बीमारी संक्रमित मुर्गियों या अन्य पक्षियों के बेहद नजदीक रहने से फैलती है। विशेष रूप से मुर्गियों की अलग अलग प्रजातियों से डायरेक्ट कांटेक्ट में इंसानों से भी बीमारी फैलती है। इंसानों में ये वायरस मुंह, आंख और नाक के जरिए फैलता है। इस महामारी के कई स्वरूप लंबे समय से दुनिया के सामने आते रहे हैं, लेकिन इस समय प्रचलित H5N1 पहली बार 1996 में चीन में सामने आया था। इसे हाई पैथोजेनिसिटी का वायरस माना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में इसका डेथ रेट 50% से ज्यादा है। इसका मतलब है कि बर्ड फ्लू से पीड़ित 10 व्यक्तियों में से 5 की मौत हो जाती है। चीन में क्यों फैलता है वायरस? चीन में महामारी के केंद्र बनने के पीछे कई भौतिक और सांस्कृतिक कारण है, जिनमें घनी आबादी, जंगली जानवरों का सेवन और अत्यधिक शहरीकरण जैसे पहलू शामिल है। विशेषज्ञ बताते हैं कि पूरी दुनिया में मांस का कारोबार बढ़ रहा है, जंगल कम हो रहे हैं और जानवरों की फार्मिंग बढ़ रही है। इसकी वजह से जंगली जानवरों के वायरस फार्मिंग वाले जानवरों में आ जाते हैं। वहाँ से ये वायरस आदमी के शरीर में पहुँच जाते हैं। अगर आपको फीवर आता है, आप सर्दी, खांसी, उधरस है, तो उस परिस्थिति में आप बाहर न जाइए, अपने आप को आइसोलेट कीजिए। उसी हिसाब से आपको कहीं जाना है जहां पर बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे होने वाले हैं तो बहुत ही ध्यान रखें। खांसी और हम जैसे बोलते हैं स्नीजिंग करते हैं तो मुंह और नाक को अगर ढक के रखेंगे तो वो किसी और को भी हम स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। जरूरत लगे तो आप मास्क का यूज कर सकते हो। इस हिसाब से हम देखें तो अगर हम सतर्कता रखेंगे तो ये इन्फेक्शन फैलने का, अपने आप को होने का और दूसरों को होने के, हम उसको चांसेस को कम कर सकते हैं। घनी आबादी। चीन की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है और इसके शहरी क्षेत्रों में भी अत्यधिक जनसंख्या घनत्व है। ऐसे वातावरण में बीमारियां जल्दी फैलती हैं। जंगली जानवरों के साथ संपर्क। चीन में लोग अक्सर जंगली जानवरों को खाते हैं। ये जानवर कई तरह के वायरसों के वाहक होते हैं जो इंसानों में फैल सकते हैं, जैसे कोरोना वायरस की उत्पत्ति जो शेर और चमगादड़ जैसे जानवरों से जुड़ी थी। वेट मार्केट्स। चीन के वेट मार्केट्स में अलग अलग तरह के जंगली जानवरों की बिक्री होती है, जहां संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ता है।
मीट मार्केट में जानवरों के मांस और ब्लड का ह्यूमन बॉडी से संपर्क होता रहता है। ये वायरस के फैलने की सबसे बड़ी वजह है। तेजी से बढ़ता शहरीकरण। चीन में तेजी से शहरीकरण और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के विस्तार के कारण वायरस बहुत तेजी से एक जगह से दूसरे जगह पर फैल जाते हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं भी संक्रमण के प्रसार को बढ़ाती हैं। खांसी, सर्दी, जुकाम अगर है, बुखार है, तो लोगों ने नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तुरंत डॉक्टर की सलाह लेकर उपचार कर लेना चाहिए। अगर जिस पेशेंट को या रोगी को सर्दी, खांसी, जुकाम है, छींक आती है, तो उन्होंने अपने मुंह पर मास्क लगाना चाहिए या रुमाल लगाना चाहिए। उससे यानी कि उसका फैलाव दूसरे लोगों को नहीं होना चाहिए, ये बारे में। और जैसे आपने को कोरोना में गाइडलाइंस थे, वैसे ही उसी तरह के गाइडलाइंस है कि हो सके तो आपने ज़्यादा किसी से सेकेंड नहीं करना चाहिए। अगर सर्दी, खांसी, जुकाम है तो आपने मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए या चेहरा, नाक, मुंह झाँक के लेना चाहिए रुमाल से। और दूसरी बात, सैनिटाइज़र, साबुन से बार बार अपने हाथ धोने चाहिए। और इसके अगर कुछ लक्षण आते ही है तो सरकारी अस्पताल में जाकर उसकी जांच करवा लेना चाहिए और सरकारी डॉक्टरों से मुफ्त में इलाज कर लेना चाहिए।